सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7 जो आपका विषय हिंदी विशिष्ट है उसके अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2023-24 यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 जो कि आपके 6 नवंबर को होने वाली है, उसका कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस जितने भी आपके दोस्त हैं उनकी भी हेल्प हो तो उन्हें भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो छात्रों, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा है 7, विषय है हिंदी विशिष्ट, समय मिलेगा 3 घंटे का। सबसे पहले यहाँ पर आपको विद्यार्थी के नाम के सामने जो भी आपका नाम हो वह डाल लेना है। उसके बाद अनुक्रमांक के सामने अपना रोल नंबर, यहाँ पर पिताजी का नाम, साला का नाम, ब्लॉक यानी कि तहसील और जिले का नाम आपको भर लेना है। ठीक है, इसके नीचे का आपको टीचर द्वारा भरा जाएगा। महत्वपूर्ण निर्देश भी आप देख सकते हो। इसके बाद आपका यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मोर है, 4 ऑप्शन है, पेड़, पशु, पक्षी या ऋतु। तो यहाँ पर छात्रों आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पक्षी। यह आंसर आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष शब्द का विलोम शब्द है। देखो, विष पी के कोई भी मर जाता है, इसका विलोम है अमृत, जिसे पी के कोई कभी नहीं मरता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, बिकारी शब्द है। तो बिकारी शब्द है का राइट आंसर रहेगा लड़की, आपका ए नंबर का राइट आंसर रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है। तो ये 4 ऑप्शन है, यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है छात्रों वो रहेगा वृक्ष। ठीक है। इसके बाद आपका 5वां प्रश्न है, घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में विशेषण शब्द है। तो घोड़ा दौड़ता है ये नॉर्मल शब्द है, पर तेज दौड़ता है यह इसका विशेषता हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, तेज जो है यह विशेषण शब्द हो जाएगा, आपका राइट आंसर रहेगा। 6वां प्रश्न है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। उत्तर क्या जाएगा स्टूडेंट्स, सर्वनाम। 7वां प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का नाम है। तो भारतीय मुद्रा क्या है, रुपया, है ना, रुपया है भारतीय मुद्रा। 9 2 11 होने मुहावरे का अर्थ है। ये 8वां प्रश्न है, जाग जाना, जोड़ना, भाग जाना या आ जाना। तो 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना, है ना। 9 2 11 का मतलब क्या होता है, भाग जाना। यह आपका सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, बे शब्द जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं उपसर्ग। देखो, इससे ध्यान रखना है कि आपका आपके हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सम। ठीक है, इसके आगे यदि आप आ जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, असम, जो कि एक राज्य का नाम है ना। यह सम का उल्टा कह लो, असम। तो ये इसमें आ जो है ये उपसर्ग है, और दूध में यदि आप पीछे लगाते हो बाला तो ये प्रत्यय है ना। तो उपसर्ग जो आगे जुड़े, आगे उपसर्ग, पीछे प्रत्यय। 10वां है, अर्धविराम का चिन्ह है। तो अर्धविराम का चिन्ह आपका ये रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो ऑब्जेक्टिव आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ही वो ज़्यादा आने के चांस रखते ही हैं। इसके साथ इससे ज़्यादा चांसेस रखते हैं आने के वो आगे वाले प्रश्न हैं, तो आप इन्हें और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना। तो आपका देखो 11वां प्रश्न है, बीती रात कमल दल फूले। पंक्ति में कमल दल से क्या आशय है। कमल शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। छात्र बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इस उत्तर को। उत्तर है आपका, बीती रात कमल दल फूले, पंक्ति में कमल दल से आशय कोमल पत्ता या फूल की पंखुड़ियों से है। और फिर पूछा है, कमल शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा कमल के पर्यायवाची, पहला पंकज, दूसरा राजीव, तीसरा जलज। 12वां प्रश्न है आपका, चारु चंद्र की चंचल किरणें, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस अलंकार का नाम एवं एक उदाहरण लिखिए। तो उत्तर आ जाएगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें, पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। अभी देखो, अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, जब यहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर आप देखो, चा 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 3 बार आया, मतलब बार बार चा की आवृत्ति हुई, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार था, इस कारण क्योंकि चा बार बार आया। अब इसका एक उदाहरण आपको और बताना है। तो देखो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यहाँ पर रा शब्द जो है पुनः पुनः बार बार आया, है ना। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। तो ये आपको उदाहरण रहेगा। इसके बाद 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के सार्थक तुकांत शब्द लिखिए। तो सार्थक यानी कि इसके समान शब्द लिखने हैं आपको, जिसकी ध्वनि ऐसी ही हो। तो नाला का हो जाएगा काला, पाला शाला।
मतलब पीछे का शब्द सेम रहेगा, बस आगे जो ना लिखा है ना में आ की मात्रा, आपको किसी और शब्द में, जितने भी 12 खड़ी में शब्द हैं, किसी भी शब्द में आ की मात्रा लगा के लिखना है। काला, पाला, शाला, लाला, वाला, है ना, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। फिर धीर, तो धीर का भी नीर, पीर, खीर, इस प्रकार से आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द है ऐश्वर्य, अर्थ आ जाएगा ईश्वरता। कटुक, तो इसका क्या जाएगा, कटुक का मतलब यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर क्या लिखना है, कटुक का मतलब होता है बुरा। क्या लिखना है आपको, कटुक का बुरा। इसके बाद है कृपाण, तो कृपाण को कटार कहते हैं। कौरव, तो कुरु वंशज, अर्थ हो जाएगा भाषण। तो वातलीप, यहाँ पर वार्तालाप आ जाएगा, वातलीप लिखा है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या लिखना है, भाषण का अर्थ क्या जाएगा, वार्तालाप। और बेकार का मतलब होता है परिवर्तन। अगला प्रश्न 15वां, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव एवं स्थानीय देश शब्द लिखिए। तो तत्सम शब्द है वृद्ध, दुग्ध और घृत। इसके तद्भव शब्द लिखने हैं, फिर स्थानीय शब्द लिखने हैं। तद्भव शब्द का मतलब होता है आपका हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में, तत्सम संस्कृत, तद्भव हिंदी। स्थानीय शब्द यानी कि जो हम गाँव में बोलते हैं, तो वृद्ध का हिंदी हो जाएगा वृद्ध ही, और स्थान में गांव में से बूढ़ा कहते हैं। दुग्ध हिंदी में दूध, गांव में भी दूध ही कहा जाता है। घृत, घृत को घी, और नॉर्मल स्थानीय भाषा में भी घी कहा जाता है। फिर निडर शब्द में कौन सी संज्ञा है, संज्ञा के 4 उदाहरण भी लिखिए। उत्तर लिखना है, निडर शब्द में भाववाचक संज्ञा है, मिठास, बचपन, भूख, प्यास, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, बसंत हंस रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया के 2 वाक्य बनाइए। तो हंस रहा है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्या लिखना है आपको, अकर्मक क्रिया है, ठीक है, अकर्मक क्रिया लिख देना है। अंतर आपसे पूछे हैं तो 2 कॉलम बनेंगे, सकर्मक अकर्मक। पहला अंतर आएगा, राम फुटबॉल मैच खेलता है, सकर्मक में, और अकर्मक में आ जाएगा, शीला हंसती है। राम खाना खाता है और बच्चा रो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18वां, शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लिखिए। तो उचित क्रम में लिखना है, तो ऐसे पहला आप गाय लिखोगे तो गाय के सामने आपका बैल आएगा। फिर दूसरा ये बकरा लिखोगे तो बकरा के सामने बकरी आएगा। आम, आम के सामने अमरूद आएगा, है ना। मतलब एक जैसे, एक जगह फल, एक जगह गाय, और एक जगह बकरे, मतलब जानवर में अलग अलग। फिर नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है आपको। वीरांगना, पुत्र और नदी, मतलब इनका सेंटेंस बनाना है जिसमें आपको वीरांगना शब्द आए, पुत्र आए, नदी आए। तो रानी दुर्गावती वीरांगना थी, पुत्र रानी दुर्गावती का एक पुत्र था, और नदी, रानी ने नदी को पार कर लिया। तो ये आपके 3 वाक्य प्रयोग हो जाएंगे। फिर प्रत्यय शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। टकराना में आहट, तो टकराहट। प्रमाणित, तो प्रमाणित। प्रार्थना ईय, तो प्रार्थनीय। फिर किन्हीं 3 विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए दीपावली विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। दीपावली को घर में मिठाई पकवान बनते हैं। दीपावली के दिन घर में लक्ष्मी जी की पूजा होती है। दीपावली के पहले घरों की साफ सफाई होती है। दीपावली के दिन घर में बच्चे रात को फटाके फोड़ते हैं। साथ साथ आप लिख सकते हो, एक दूसरे से भेंट करते हैं, है ना। बच्चे इसे उत्साह से मनाते हैं, 7वां पॉइंट लिख सकते हो। 8वां पॉइंट इसी प्रकार से लिख सकते हो, विभिन्न प्रकार के मिठाइयाँ एक दूसरे को बांटी जाती हैं, और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है 22वां, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्राचार्य को यानी कि प्रिंसिपल को बीमार हो जाने के कारण 4 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी आप बीमार हो गए हो और आपको 4 दिन का करना है, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो अब देखो ऊपर लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी। जो भी आपकी शाला का नाम हो वो डाल दीजिएगा। स्कूल का नाम यहाँ पर शासकीय प्राथमिक शाला, जो भी आपकी स्कूल का नाम हो वो डालिएगा। उसके नीचे आपका स्कूल कहाँ पर है वो भी आप डाल सकते हो, है ना, शाला का नाम और नीचे जहाँ पर आपका स्कूल है। बाकी ज़रूरी नहीं है, आप प्रधानाध्यापक डालिए, स्कूल का नाम डालिए, फिर विषय 4 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पर। फिर मान्यवर जी, सविनय निवेदन है कि मुझे अचानक बुखार आ जाने के कारण मैं विद्यालय नहीं आ पाऊँगा, अतः इसीलिए आप मुझे 4 दिवस का अवकाश दिनांक 12/11/2022 से 11
16/11/2022 तक प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद। ठीक है, इस प्रकार से आप डाल लीजिएगा। तो छात्रों अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह एक इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।